आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची धनबाद। जनजातीय महिलाओं की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान योजना की 20वीं किस्त कल करेंगे जारी। 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 20,500 करोड़ रुपए का लाभ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पारित। 4 अगस्त को पेश होगा 2025-26 का अनुपूरक बजट। श्रावणी मेले के दौरान रेलवे को हुआ 8 करोड़ 82 लाख रुपए का राजस्व लाभ। देवघर और बासुकीनाथ स्टेशनों से आए और यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली एक और सफलता। सरायकेला के मासीबेरा पहाड़ी से विस्फोटक बरामद। सुरक्षा मानकों के तहत किए गए नष्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे के दूसरे दिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने धनबाद पहुंची। उनके साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने सबसे पहले गोल्ड मेडल विजेताओं और प्रोफेसरों के साथ फोटोग्राफी कराई। फिर उन्होंने अटल नवाचार केंद्र में जनजातीय महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्रीमती मुर्मू दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित करेंगी और 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब से थोड़ी देर बाद स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति तकनीकी संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी करेंगी। IIT-ISM धनबाद का 45वां दीक्षांत समारोह अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से PM किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोई मार्ग, छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का शुभारंभ करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा के दौरान की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं में से एक शहर की सीमा के भीतर 53 स्कूल भवनों के पुनर्विकास का उद्घाटन भी होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि सत्र 1 से 7 अगस्त तक आहूत है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि सदस्य सक्रिय और रचनात्मक योगदान देकर झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के सम्मान करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें स्वस्थ बहस, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना, जैसे कि स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम स्पीकर ने कहा था कि संसदीय मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम मर्यादित आचरण और जिम्मेदारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत कई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शोक प्रस्ताव पारित किया गया। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख हैं बिहार एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे जी, कोडरमा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह जी, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे जी,
झारखंड के जानी मानी हॉकी कोच प्रतिमा बरुआ जी का भी निधन हुआ तथा राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए लोगों की मौत की घटना मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। श्रावणी मेले के दौरान हर दिन लाखों कांवरियों के बाबा धाम पहुंचने से रेलवे की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जसीडीह, बैद्यनाथ धाम, देवघर और बासुकीनाथ स्टेशनों से रेलवे को 20 दिनों में 8 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है, जो पिछले साल की तुलना में देवघर से 24% और बासुकीनाथ से 50% अधिक है। यात्रियों की संख्या में भी लगभग 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज से शुरू हो रहे विश्व स्तनपान दिवस के तहत पलामू में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त समीरा एस ने स्तनपान की अहमियत बताते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में कई महिलाएं नवजातों को स्तनपान नहीं करा पाती, जिससे उनके पोषण पर असर पड़ता है। जितना बच्चे का पैदा होता है उतना परसेंटेज तक हमारा स्तनपान का परसेंटेज नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसी समय से स्तनपान ब्रेस्ट फीड शुरू करना होता है। क्वाक्स वगैरह के कारण ये काम नहीं करते, तो उनको जागरूकता करना हमारा उद्देश्य है और उसके लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज ये पूरा अगस्त स्तनपान का महीना है, उसको लेकर हम लोग आगे ये प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को सड़क, जल, स्वास्थ्य, दूरसंचार, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के तहत रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने और विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत करीब 1 दर्जन से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल रामगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मासीबेरा पहाड़ी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला और चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोलियम जेली का पैकेट बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने जानकारी दी कि बरामद सभी विस्फोटकों को सुरक्षा मानकों के तहत नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क घोषणाओं के बीच आज दोपहर घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 227 अंक गिरकर 80,959 पर और एनएसई निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,684 पर कारोबार कर रहे थे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,17,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज से 4 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। उत्तर पूर्वी जिलों के साथ रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में मेघ गर्जन, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची धनबाद। जनजातीय महिलाओं की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कल करेंगे जारी। 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 20,500 करोड़ रुपए का लाभ। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पारित। 4 अगस्त को पेश होगा 2025-26 का अनुपूरक बजट।
श्रावणी मेले के दौरान रेलवे को हुआ 8 करोड़ 82 लाख रुपए का राजस्व लाभ। देवघर और बासुकीनाथ स्टेशनों से आए और यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली एक और सफलता। सरायकेला के मासीबेरा पहाड़ी से विस्फोटक बरामद, सुरक्षा मानकों के तहत किए गए नष्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।